जी अब देखें, पहले जो 2 मराहल हैं उसमें तो हमारे खदशे रहे हैं, और चेयरमैन साहब ने परसों भी ट्वीट किया है और बयान भी दिया है कि पूंछ मैं आऊँगा जलसे के लिए। अगर हालात बेहतर हुए तो यकीनन जाएंगे। सबसे बड़ी बात नाज़र साहब ये है कि जहाँ भी इलेक्शन हो शफाफ हों और जानी नुकसान से बचा जाए। वो हमारा जानी नुकसान नहीं होगा, उन लोकल्स का होता है, उन कश्मीरियों का। पर मैं बाखुदा बताता हूँ, मैं कश्मीर में जहाँ गया कश्मीरियों ने पीपल्स पार्टी से हट के हमें इज़्ज़त दी। मैं समझता हूँ ये जो जितनी भी वहाँ पे जो वारदातें हुई हैं, जो हमले हुए हैं, बाहर से पंजाब पुलिस के लोग लाए गए और लोकल के साथ ज़्यादती की गई। मेरी ये कैलकुलेशन हमले उनकी तरफ से हुआ है? जी हाँ। अच्छा जी हाँ ठीक है। अच्छा आखिर में लोकल्स हमारे साथ नहीं लड़े। अच्छा जी। अच्छा बाबर साहब, आखिर में सर ये बताइएगा कि ये जो पीटीआई के जलसे का जैसे शुरू में आपने जिक्र किया, उन्होंने पंजाब के अंदर भी मीनार पाकिस्तान पर एक दरख्वास्त दी थी। सर उनको जलसा करना तो एक आईनी हक है हर सियासी जमात का। आप लोग मीनार पाकिस्तान पर जलसे करते रहे, क्यों इजाज़त नहीं दी गई आपके मुताबिक? देखें, वो बात ये है कि जिस वक्त वो इस्लामाबाद आए थे, वो वहाँ से तो दरख्वास्त ये दे के आए थे कि हम पुरअमन आएंगे। फिर जो इस्लामाबाद के रोडों पे आपने देखा जिस तरीके से सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाया गया, जिस तरह ग्रीन बेल्ट्स को तबाह किया गया, हमेशा से उन्होंने मैंने पहले आपको कहा कि उन्होंने बयानिया कुछ और बनाया है और उनका इरादा हमेशा से कुछ और तो रहा। पंजाब में भी आपको खदशा था? ये जिधर जाते हैं ये याजूज माजूज की तरह जिधर जाएंगे ये तबाही फैलाएंगे, इनका मकसद तबाही फैलाना है। अगर वो इतनी पॉपुलर जमात है तो आज पेशावर में जलसा है ना, मैं आपको कह रहा हूँ 4.5 करोड़ की आबादी है खैबर पख्तूनख्वा की, 2/3 अक्सरियत है, 2/3। और 2/3 अक्सरियत से मतलब है कि कम से कम 2.25-3 करोड़ की आबादी को वो कह सकते हैं कि ये आबादी हमारे साथ है। 3.5 करोड़ में से अगर 3.5 लाख बंदा वो लेके नहीं आ सकते तो वो कहाँ की उनकी मकबूलियत। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि अब हिकमत अमली का ऐलान भी होगा और ये सिलसिला आगे बढ़ेगा। मैं एडवांस आपको प्रेडिक्ट करता हूँ, ये मेरा क्लिप अपने पास संभाल के रखिएगा। वो आ जाएंगे अगले 1-2 महीने का, फिर एक फ़ाइनल कॉल की वो देंगे और इस दौरान फिर ये होगा कि कोई वकील उनकी तरफ से ही उनका ही होगा, लेकिन उनके मुखालिफ होगा। ज़ाहिरी वो किसी कोर्ट में चला जाएगा, जाके वहाँ से स्टे ले लेगा कि भाई ये मुल्क की बका के लिए ज़रूरी है, ये रैली ना हो, ये इस्लामाबाद ना है। ये इसी तरह अपने वर्कर्स को पहले दिन से धोखा देते आ रहे हैं। अच्छा। ये आगे भी धोखे चलते रहेंगे। ये सिर्फ गरीब के बच्चे को तकलीफ़ देने की कोशिश करते हैं, बाकी सब अपनी आयशों में मगन हैं, अपनी मिनिस्ट्रियाँ एंजॉय कर रहे हैं। और इस वक्त गवर्नमेंट की वहाँ की 2013 से अभी तक उनकी 13 साल की गवर्नमेंट है। वहाँ पे हेल्थ का सिस्टम देखें, हम पंजाब से अपने लिए हॉस्पिटल्स मांग रहे हैं। वहाँ पे अगर स्कैंडल्स देखें तो कोहिस्तान स्कैंडल मेरे पड़ोस का स्कैंडल है। इस तरह बड़े बड़े स्कैंडल, बिलियन ऑफ रुपीज़ के स्कैंडल्स निकल रहे हैं। ऐसी कई चीज़ें हैं जिसमें आके वहाँ के हालात अब ऐसे हो चुके हैं कि अगर मज़ीद अगले इलेक्शन तक देखेंगे आप कि लोग इनके खिलाफ सड़कों पे निकल सड़कों में। अच्छा जुनेद साहब, अब आपकी तरफ से भी बयानात हैं, एक तरफ पीटीआई जो है वो जलसे कर रही है। ये मामलात आप समझते हैं कि कोई वफाकी हुकूमत के लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं या बातचीत के ज़रिए कोई हल निकलना चाहिए? जी मेरा ज़ाती राय है तो बातचीत तो हर जगह जी होनी चाहिए। और पीपल्स पार्टी तो हमेशा बातचीत पे ही यकीन रखती है। तो हमने तो पहले ऑफर भी पीटीआई को की थी, तो बातचीत तो ज़रूरी होनी चाहिए। बाकी हम सीईसी है, जो भी फैसला, जो आखिरी फैसला लेगी तो वो हतमी फैसला सीईसी करेगी। जी चलें, बहुत शुक्रिया जुनेद साहब आपका। बाबर साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, गुफ्तगू सुनी। अब जाहिर है कि इख्तिलाफात के हवाले से अगर बात करें तो इख्तिलाफात तो हैं। अभी 3rd फेज़ कश्मीर के अंदर इंतखाबात वहाँ पर होने हैं और पीपल्स पार्टी का ये वाज़ेह मौक़िफ़ है और नून लीग का भी वाज़ेह मौक़िफ़ है वहाँ पर जो इस वक्त नताइज आए हैं उस हवाले से। लेकिन पीपल्स पार्टी ये समझती है कि जो बिलावल साहब ने उल्टी गिनती के हवाले से बयान दिया है उसका हतमी फ़ैसला पीपल्स पार्टी की सीईसी में होगा। अलबत्ता जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो ये समझते हैं कि आज 5 अगस्त के बाद ये जो तहरीक है इसका सिलसिला जारी रहेगा, ये ख़त्म नहीं होगा। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।